कांग्रेस कितनी भी खराब थी, फौज में अग्निवीर भर्ती नहीं किए थे। सन 71 में इंदिरा गांधी ने तोड़ के पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। ठीक है, ये मोदी जी ने केवल क्या किया है, लोगों को भड़काया है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी सेना के नाम पे राजनीति करती है, सच्चाई है कि नहीं है? मुझे पूरी तरीके से लगती है कि करती है। आज आप सैनिक हैं, एक बहुत ही दुखद घटना हुई मणिपुर में कारगिल युद्ध लड़ा हुआ हमारे नौजवान था, उसकी पत्नी को जिस तरह नग्न अवस्था में घुमाया गया, तमाम जो चीजें आई, क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैं सर बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं 2020 में लेह से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। लेह का प्रैक्टिकल जो लोग यहाँ बता रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा बता रहा हूँ कि मैं वहाँ 6 महीना ऐसे रहा जहाँ घर से बात नहीं कर पाया। वास्तविकता ये है, केवल सैनिकों को यूज किया जाता है वोट के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। आपको पता है पुलवामा में 40 आदमी मार दिए गए, 40 हमारे मरे थे शहीद। उनको न शहीद का दर्जा मिला है आज तक, न उनके परिवारों को जाके किसी नेता ने पूछा होगा कि तुम्हारे बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। लेकिन उस समय घोषणाएं तो बहुत सारी हुई थी, देश की संवेदनाएं उनके साथ थी। बस यही है कि हमारे यहाँ का संविधान ऐसा बना है, जिस दिन घोषणा होती है उस दिन टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चलती है, उसके बाद लोगों को नहीं पता चलता उसके पीछे क्या हुआ है। पुलवामा अटैक जब हुआ था, जब तमाम जो चीजें हुई थी, आज तक वो आरडीएक्स कहाँ से आया, उसकी जांच नहीं हो पाई अभी तक। ये तो जांच का विषय है। सबसे पहली बात है कि जो लोग हमारे गुप्त विभाग में काम करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि इतना आईडीएक्स कहाँ से आया, अगर आया है तो किस तरीके से आया। दूसरी चीज है, मैं ये बोलता हूँ कि जब राज्यपाल ने रक्षा मंत्रालय से मांग की थी कि हमारे सैनिकों को बाई एयर भेजा जाए, रोड से इतनी कॉन्वॉय ना जाए, तो जबरदस्ती क्यों की गई? जबरदस्ती इसलिए की गई, इस देश में जवान के और किसान के बच्चों की बहुत जान की कोई कीमत नहीं। अगर मर जाएगा तो 12 लाख, ज्यादा होगा तो 20 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अग्निवीर की भर्ती योजना आई है, 4 साल बाद 25% लोग आगे जाएंगे, 75% लोग घर आएंगे। कैसे देखते हैं इसको? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूर्णतया नाकाम हो गई। जो आदमी रक्षा मंत्रालय पे अपना पैसा फंड नहीं खर्च कर सकता, देश की सुरक्षा पे पैसा नहीं खर्च कर सकता, एक षड्यंत्र के तहत अग्निवीर को भर्ती किया गया ताकि हमारी पेंशन पे बाट कैसे लगाई जाए। इससे पहले ही इन्होंने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ सबकी पेंशन बंद कर चुके थे। कौन से लोग जो कहते हैं कि चाइना कांप रहा है आंखें दिखाने से मोदी जी की? वो वही लोग हैं जिनको वोट खाली चाहिए, देश को गुमराह करना है। इस देश में केवल आज से पहले, मैं भी देख रहा हूँ, 2004 में मैं सेना में गया था, 2020 में रिटायर हुआ, वहाँ आज भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। केवल देश को बांट दिया है हिंदू मुस्लिम के बीच, हर मैटर को हिंदू मुस्लिम दबा दिया जाता है। अभी एक घटना आई है, सुना होगा आपने, कि आरपीएफ के जवान ने ट्रेन में, चलती ट्रेन में अपने सीनियर को गोली मारा। वो मीना समुदाय से थे और उसके बाद से 3 मुस्लिम को गोली मारा। उसने ये भी कहा कि इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है, और उसने चुन चुन करके 3 मुसलमानों को और एक मीना जाति से आते थे उनको गोली मार दी उसने। कैसी मानसिकता इस देश में फैल गई है? इस देश की मानसिकता ये फैल गई कि मुझे वोट चाहिए। तो वोट के लिए क्या है कि आपको जब तक बांटोगे नहीं रेशियो में वोट, तब तक वोट मिलेंगे नहीं। जो लोगों की समझ छोटी है या ब्रेन वॉश उनका हो चुका है, वो इसी तरीके से करते हैं। अगर उन्होंने 3 मुसलमानों को मारा है तो आप समझ सकते हो देश किस दिशा में जा रहा है। अगर कहीं मुसलमान बाहुल्य होंगे, वहाँ हिंदू मारे जाएंगे, तो होगा क्या? गृह युद्ध की दशा ही तैयार की जा रही और आगे चल करके वो होनी है। मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहते हो? मोदी जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि महोदय, आपसे निवेदन है कि देश को जो आपने बोला था, जो कहा था अच्छे दिन, अगर अच्छे दिन की परिभाषा यही है तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप राजनीति से इस्तीफा ले लें और किसी और आदमी को आगे आने दें। ये अच्छे दिन किसी के लिए अच्छे नहीं, ये आपके लिए अच्छे हो सकते हैं या आपके समर्थकों के लिए अच्छे हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम आपका? मेरा नाम टीएम त्रिपाठी है, मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ। रुको यहीं पे। मैं 83 में भर्ती हुआ, 2006 में रिटायर्ड हुआ। 99 ऑपरेशन कारगिल में ये गोली लगी थी, जबड़ा गायब है। मेरा ये जबड़ा गायब है। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ना तो हमें बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती थी, ना बूट मिलता था। एक बीपीटी में सोल गायब हो जाता था, खाली ऊपर का तल्ला रह जाता था। खाना ठीक से नहीं मिलता था, वर्दी नहीं मिलती थी। कांग्रेस के शासन बता रहा हूँ, बीजेपी ने सब ठीक कर दिया। बीजेपी ने 101% ठीक किया है। 6 पे कमीशन के लिए 27,125 किलोमीटर की जवाब दे दीजिए। सुनिए, 27,125 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की हमने। 27,125 किलोमीटर की साइकिल हमने। इसका नाम याद होगा, तेज बहादुर यादव। उन्होंने सेना में खाने पीने के नाम को लेकर के आवाज उठाई थी, उनकी नौकरी चली गई थी। मैं जवाब देता हूँ सर। मैं सर की बात को कोट करता हूँ। पहले
पहले तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये हमारे सीनियर हैं। दूसरा ये भी बीजेपी की ही देन है। हाँ, ये बीजेपी की देन है जो आपको रोडों पे मिलेगी, भारत के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, जो किसानों को सब खा जाता है। दूसरी चीज मैं सर की बात को कोट करता हूँ। सर आप जवाब मैं कोट कर देता हूँ। सर ऐसा है कि 2006 के पे कमीशन की बात करते हैं, उसको मैं स्पष्ट तौर पे बोलता हूँ, कांग्रेस के शासन काल में 2006 पे कमीशन आया, जिसके कारण एक सैनिक को सम्मानजनक हमको जो है एक सैलरी मिली, वो पेंशन मुझे मिली। दूसरी चीज कि हम 2006 के बाद जब वो सरकार जब 2014 से पहले जा रही थी, पे कमीशन वो बिठा के गई। उसके बाद जो पे कमीशन आया, इस खिचड़ी में आया, आज तक किसी को नहीं पता कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। तीसरी बात मैं ये रख देता हूं, जो सर बोल रहे हैं सेना के लिए किसी ने नहीं किया। सन 71 में इंदिरा गांधी ने तोड़ के पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। ये मोदी जी ने केवल क्या किया है, लोगों को भड़काया है। और अगर यह पूर्व सैनिक है तो इनको दिल्ली जाना चाहिए, जंतर मंतर पे जाना चाहिए, जहां पे लोग 6 महीने से बैठे हैं, हमको 1 रैंक 1 पेंशन को आज तक कोई उनको पूछने नहीं गया। भूतपूर्व सैनिकों की क्या हालत है आप जाकर के देखो, गांव घर में पुलिस में कोई इज्जत नहीं करता है। केवल फालतू का बोलने का मतलब नहीं होता हम कांग्रेस को दोषारोपण करें। 1947 में देश बिल्कुल ऐसा मिला था, 62 में एक दिन का खाने का नहीं था वो उस समय, और आज हमारा देश कहां पहुंचा है, ये मोदी जी नहीं लेके आए। इससे पहले देश ने काम किया, एम्स थे, न्यायालय था, रेलवे था, ये फौज थी, सब कुछ थी। लेकिन फौज को कांग्रेस कितनी भी खराब थी, फौज में अग्निवीर भर्ती नहीं किए थे, उसने प्रॉपर उनको तनख्वाह देती थी, सब कुछ देती थी। अगर इनके इतने अच्छे दिन आ गए तो अग्निवीर आप बताइए, 4 साल किसी का बेटा जाता है, उसके बाद बेरोजगार हो जाता, 12 लाख में लखनऊ के अंदर में कहीं एक प्लाट नहीं ले सकता है, वो क्या अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा आकर के? क्या जिम्मेदारी? 200-250 रुपए में आज की डेट में टमाटर वो अगर तनख्वाह बेचेगा तो घर में नहीं चल पाएगा। कहाँ चला गया सिलेंडर 1200 का स्मृति ईरानी का? कहाँ चली गई महंगाई? किसानों को 2022 में आय दूनी कर रहे थे, आप देख लीजिए गेहूं वहीं का वहीं है। डीएपी में 45 किलो हो गई। सर रुकिए, हम आपको बताएं, मैं किसान भी हूँ, जवान में जमीन के हट के बात कर रहा हूँ। ना मैं कांग्रेस समर्पित हूँ, ना मैं बीजेपी समर्पित हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। किसान दिन भर मेहनत करता बेचारा, रात में जाकर खेत बचाता। ये जितने भी गाय भैंस है सब जाकर के, कोई आज तक गौशाला ना बनवाया गया, ना ही उसका कोई काम हो रहा है। दूसरी चीज है कि लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है कि आदमी उस पर जाकर के काम करे। बस खाली ये बोल दिया सेना के लिए ये कर लिया, वो कब्जा कर लिया, फलाना कर लिया, धमाका कर लिया। अगर कोई ये बोलता है कि हमारी देश की धरती जब आज तक गई ही नहीं थी तो उसको कहाँ से वो छोड़ के पीछे चले गए? किस बात का आपने समझौता किया? तो कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर वो ये कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप ये बताइए कि आप खुले मंच से आके बोल रहे हो, सब कुछ करके मिल रहा है। 70 साल में केवल यही नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, ना नाम बदले जा रहे थे। आप बताइए इनकी कौन सी ऐसी योजना आई? हर योजना का नामकरण बदल देने से कोई काम हो जाएगा क्या? मीडिया की स्वतंत्रता नहीं, अगर दिल से पूछा जाए मीडिया की स्वतंत्रता नहीं। जो लोगों ने काम किया उनको निकाल दिया गया। क्या रविशकार पत्रकारिता नहीं करते थे? अंजुमन पत्रकारिता नहीं करते थे? जो पत्रकार अगर स्पष्ट तौर पे इनका विरोध करेगा, पुलिस की तानाशाही इस तरीके से बढ़ी हुई है, अगर किसी को है तो आप जाकर के पूछ लिए, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। रही बात फौज की, मैं तो खाली फौज की मैं बता रहा हूँ कि ये बोल रहे थे कि ये है वो है। मैं वहां रह करके आया हूं, मुझे मालूम है कि कितना क्या है, लेकिन मैं देश के हित में मैं वो बात नहीं बोलना चाहता हूं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन सेना के लोग, भूतपूर्व सैनिक आज कम से कम कितने दिन से बैठे 1 रैंक 1। आखिरी सवाल होगा आपसे, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी सेना के नाम पे राजनीति करती है, सच्चाई है कि नहीं है? मुझे पूरी तरीके से लगती है कि करती है, क्योंकि सेना को ना कांग्रेस को बोलना चाहिए ना बीजेपी को बोलना चाहिए। सेना अपना काम करती है, वो निष्पक्ष है, सभी देश की और सब देश उसके हैं। सेना के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लोगों से बातचीत की मैंने और तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। सेना के नाम पर राजनीति कौन करता है, राष्ट्रवाद क्या है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, महंगाई है नहीं है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी कमेंट देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।